स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्ट्स का जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज जैसा कि आपको पता ही है, अगर मैं स्पीकिंग की बात करूं, स्पीकिंग के पैरामीटर्स की बात करूं, तो उसमें 25% जो पार्ट है वो लेक्सिकल सोर्स का है। लेक्सिकल सोर्स का मतलब है कि आप अनकॉमन वर्ड्स कितने यूज़ कर सकते हो, या आप सेम वर्ड दोबारा दोबारा तो यूज़ नहीं करते। तो अगर आप स्टूडेंट्स एक ही वर्ड को, वो भी कॉमन है, और दोबारा दोबारा यूज़ कर रहे हो, तो आपके लेक्सिकल सोर्स के बैंड्स कटेंगे। और अगर मैं राइटिंग की बात करूं, उसमें भी जो 4 पैरामीटर्स हैं, टास्क रिस्पॉन्स, लेक्सिकल सोर्स, कोहेरेंस एंड कोहेजन, एंड फोर्थ वन इज ऑफ ग्रामर। तो उसमें से भी लेक्सिकल सोर्स जो है वो 25% रोल प्ले करता है। और अगर मैं रीडिंग की बात करूं, तो रीडिंग में भी आपका जो स्कोर है वो तभी अपग्रेड होगा जब आप वर्ड्स के मीनिंग क्लियर हैं आपको, तभी आप आंसर दे पाओगे। तो मैं आज इस जीडी इन्फोटेक के सेशन में कुछ लेक्सिकल सोर्सेज डिस्कस करूंगा, ताकि आप उसे एग्ज़ाम में यूज़ करो और अपने बैंड जो हैं वो अचीव कर सको। सबसे पहले है स्टूडेंट्स टीचर्स। टीचर्स हमें सभी को पता है कि जो हमें पढ़ाते हैं स्कूल में या इंस्टीट्यूट में, उसे हम टीचर्स बोलते हैं। और बहुत सी टास्क्स में टीचर यूज़ किया जाता है, स्पीकिंग सेशन में भी और राइटिंग में भी। तो हम टीचर्स जो है वो बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं मेंटर्स, ट्यूटर्स, इंस्ट्रक्टर्स, कोच, गाइड एंड एजुकेटर्स। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि ये 6 की क्या ज़रूरत है अगर हमारे पास टीचर्स है। तो इसके दो कारण हैं स्टूडेंट्स। एक तो टीचर्स जो है वो कॉमन वर्ड है। मान लो एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन में टीचर मेंशन किया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ ए टीचर वाज व्हेन यू आर ए चाइल्ड, देन वो टीचर को आपने चेंज करना है। तो अगर आपका लेक्सिकल सोर्स अच्छा है तभी आप चेंज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और अगर आपको टीचर दोबारा यूज़ करना पड़ गया, तो सपोज कर लो आपने एक बार मेंटर यूज़ कर दिया, तो आपको दोबारा से उसी टीचर का जो है सिनोनियम यूज़ करना पड़ गया। तो अगर आप दोबारा से मेंटर यूज़ करोगे तो आपका लेक्सिकल सोर्स वहाँ पे वीक माना जाएगा। तो वहाँ पे आप ट्यूटर्स और इंस्ट्रक्टर यूज़ करो सेकेंड टाइम, ताकि रेपिटेशन ना हो। राइटिंग में भी ऐसा ही है कि एग्जामिनर 250 वर्ड्स मांगता है आपसे, वो भी डिफरेंट। तो आप अगर एक ही वर्ड यूज़ करोगे तो आप बैंड जो है अचीव नहीं कर पाओगे। उसके बाद हमारा सेकंड वर्ड है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन है जिसमें हम अपनी सर्विसेज देते हैं, लेकिन उसके बदले कोई भी चीज़ नहीं देते। गुड्स जो है उसका आदान प्रदान नहीं होता, उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे कि प्रोफेशन वकील का है, डॉक्टर का है, तो उसे हम प्रोफेशन का नाम देंगे, और उसकी जगह पे हम वोकेशन या ऑक्यूपेशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर प्रोफेशन है तो हम उसकी जगह पे ऑक्यूपेशन और वोकेशन जो है वो मेंशन करेंगे। तो उसके बाद हम मूव करते हैं आगे थर्ड वर्ड की ओर। जो थर्ड वर्ड है हमारा डिक्रीज। ये टास्क 1 में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जब हम ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करते हैं तो कभी ट्रेंड इंक्रीज हो गया, कभी डिमिनिश हो गया, कभी जो है किसी और जो है ट्रेंड को हम शो करते हैं, तो हमें इसे यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसकी जगह पे हम डिमिनिश, प्लंज, प्लमेट, स्लम्प और ड्रॉ बोर्ड, ये आप याद कर लें। इसकी जगह पे आप ये वर्ड जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। तो आप कृपया इनको ध्यान में दें। इन सभी का मतलब जो है वो कम होना ही होता है। डिक्रीज का मतलब ही कम होना है। जैसे पहले 10 था, अब 8 हो गया। अब सपोज कर लो आपके मार्क्स जो है पिछले साल 80% थे, अब 70 आए हैं, तो इसका मतलब आपके मार्क्स डिक्रीज हुए हैं 10%। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गवर्नमेंट। बहुत सी टास्क 2 में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, और इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड ब्यूरोक्रेट्स,
अथॉरिटीज। ब्यूरोक्रेट के स्पेलिंग ध्यान से देख लें स्टूडेंट्स, BUREAUCRATS, ब्यूरोक्रेट्स। उसकी जगह पे हम ब्यूरोक्रेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और अथॉरिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिप्लेस करते रहना है हमने। हो सकता है क्वेश्चन में एग्जामिनर ने गवर्नमेंट वर्ड यूज़ किया हो, तो जब हम उसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे या वर्ड्स जो हैं ऐसे लिखेंगे तो उसमें हम ब्यूरोक्रेट्स और अथॉरिटीज़ वर्ड ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकरेज। तो इनकरेज का मतलब हम सभी को पता है कि प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना मतलब किसी काम को करने के लिए जो है प्रेरित करना, उसे हम इनकरेज का नाम देते हैं। तो इनकरेज की जगह पे हम मोटिवेट, स्टिमुलेट, प्रॉम्प्ट, प्रोपेल, इंड्यूस, परसुएडेड, तो ये वर्ड्स हम स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है इसे अच्छी तरह से रिमाइंड कर लें कि इनकरेज का मतलब किसी को प्रोत्साहित करना होता है। और अगर हमें दोबारा दोबारा कोई वर्ड यूज़ करना पड़े तो हम मोटिवेट, स्टिमुलेट, प्रॉम्प्ट, प्रोपेल, इंड्यूस एंड परसुएडेड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड पे। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है क्रिएट। क्रिएट होता है किसी चीज़ को पैदा करना। क्रिएट, किसी चीज़ का पैदा होने को हम क्रिएट का नाम बोलते हैं और उसकी जगह पे हम फोर्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट सेवंथ, गिव। गिव का मतलब होता है देना। तो गिव की जगह पे बड़ा ही कॉमन वर्ड है ये, और एग्जामिनर जो है क्वेश्चन में ये वर्ड डाल सकता है, लेकिन आंसर करते समय अगर आपने लेक्सिकल सोर्स के बैंड लेने हैं तो आपने गिव यूज़ नहीं करना। उसकी जगह पे आप कॉन्फर, बेस्टो एंड रेंडर वर्ड यूज़ कर सकते हो, तो ये कन्वीनियंट होगा। उसके बाद है स्टूडेंट स्टार्ट। स्टार्ट हम सभी को पता है कि स्टार्ट का मतलब जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जो पहला पॉइंट होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसे हम स्टार्ट बोलते हैं। और स्टार्ट जो है बड़ा ही कॉमन वर्ड है, एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में जो है हमें डिफरेंट वर्ड यूज़ करना होता है, थोड़ा हायर वर्ड यूज़ करना है ताकि हम लेक्सिकल सोर्स के बैंड ले सकें। तो उसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं कमेंस और एम्बार्क। कमेंस और एम्बार्क दो वर्ड्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स फ्रीडम। फ्रीडम आज़ादी, और इसकी जगह पे हम, एक नाउन है फ्रीडम, तो हम इसकी जगह पे लिबर्टी और ऑटोनॉमी दो वर्ड जो हैं इसके जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रीडम की जगह पे लिबर्टी और ऑटोनॉमी। उसके बाद स्टूडेंट्स है अडल्ट्स। बहुत सी जगह पे हमें इस वर्ड को यूज़ करना पड़ता है, तो अडल्ट की जगह पे हम ग्रोन अप्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ए बेटर वर्ड फॉर द अडल्ट्स। उसके बाद आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट जो पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, कोई आर्ट वर्क करते हैं, उसे हम आर्टिस्ट बोलते हैं। और आर्टिस्ट की जगह पे हम क्राफ्ट्समैन, जो क्राफ्ट्समैन है वो भी वर्ड जो है इसकी जगह पे लिया जा सकता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स ट्वेल्थ, यंगस्टर्स। यंगस्टर्स जो जवान लोग होते हैं, जो यंग पीपल हैं, उन्हें हम बोलते हैं। और उनकी जगह पे हम टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर यंगस्टर एक बार यूज़ कर लिया, वैसे तो कोशिश करो कि आप यंगस्टर यूज़ ना करो क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, उसकी जगह पे टीनेजर्स और एडोलेसेंट यूज़ करो, दैट विल बी बेटर। उसके बाद है स्टूडेंट्स 30th हमारा किड्स। किड्स, चिल्ड्रन, ये वन एंड द सेम थिंग है। और इसकी जगह पे हम ऑफस्प्रिंग्स, जुवेनाइल, ऑफस्प्रिंग्स और जुवेनाइल्स ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान दें, किड्स, किड्स की जगह पे चिल्ड्रन भी हो सकता है, लेकिन चिल्ड्रन भी कॉमन वर्ड में आ गया तो उसकी जगह पे हम ऑफस्प्रिंग्स और जुवेनाइल जो वर्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा 14th पॉइंट, इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की महत्ता, किसी चीज़ की इम्पॉर्टेंस, किसी चीज़ के बारे में जो है क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है, उसकी जगह क्या है उस जगह पे। सो हमें हम बोलें कि मनी की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम बोलेंगे कि मनी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री में, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन आवर लाइफ।
तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंस वर्ड एक महत्व के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन ये भी एक कॉमन वर्ड है। इसकी जगह पे हम सिग्निफिकेंस, इम्पेरेटिव, क्रिटिकल, पाइवोटल एंड पैरामाउंट ये वर्ड जो हैं ये यूज़ कर सकते हैं। ये रिप्लेसेबल है, इसकी जगह पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स 15th है कंट्री। कंट्री हम सभी को पता है कि कंट्री का मतलब होता है देश, और इसकी जगह पे हम नेशन वर्ड, क्योंकि कंट्री कॉमन वर्ड है, अगर हम नेशन यूज़ करें तो आई थिंक इट दैट विल बी बेटर। उसके बाद स्टूडेंट्स 16th है ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग हम सभी को पता है यात्रा, और इसकी जगह पे हम कम्यूटिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, कम्यूटिंग तभी यूज़ करना अगर जो ट्रैवलर है वो डेली वहाँ पे जाके फिर वापस आता है। जैसे कि कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, थोड़ी दूर उनका ऑफिस है, तो वहाँ वो डेली जाते हैं बाई बस और फिर वापस आते हैं, तो उन्हें ट्रैवलर्स नहीं बोलेंगे, उन्हें कम्यूटर्स ही बोलेंगे। मतलब अल्टीमेट मेरा कहने का मतलब है कि शॉर्ट जर्नी जो होती है, जो विद इन ए डे वापस आना होता है उसी जगह पे, वो जो ट्रैवलिंग होती है उसे हम कम्यूटिंग का नाम देते हैं। तो कम्यूटिंग वर्ड लगाने से पहले थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद है 17 जो वर्ड है वो है डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी का मतलब होता है मुश्किल, और मुश्किल जो है उसकी जगह पे हम जो है एडवर्सिटी, प्रेडिकेमेंट, ट्रिबुलेशन। डिफ़िकल्टी बहुत ही कॉमन वर्ड है, और इसकी जगह पे हम एडवर्सिटी, प्रेडिकेमेंट एंड ट्रिबुलेशन 3 वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं और जो है अपना काम आसान कर सकते हैं। उसके बाद है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, मतलब कोई इंटरफेयर करना। जैसे मैं अपने स्कूल के फंक्शन में इन्वॉल्व हुआ, तो यहाँ पे जो है इन्वॉल्व जो वर्ड है वो किसी चीज़ में हमें हमारा एंटर होना, उसे हम इन्वॉल्व का नाम देते हैं। तो उसकी जगह पे हम इंडल्ज जो वर्ड है दैट इज़ बेटर वर्ड, कि हम इंडल्ज वर्ड जो है अगर यूज़ करें तो वो बेटर रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारी 19th जो है वो पुअर। पुअर हम बहुत बार यूज़ करते हैं टास्क 2 में। तो पुअर के लिए पुअर बड़ा ही कॉमन वर्ड है और नॉर्मल लैंग्वेज में ही यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम आइट्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस तरह के अगर हम वर्ड्स लिखेंगे तो हम लेक्सिकल सोर्स के बैंड्स कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डेस्टिट्यूट, इम्पावरिश्ड एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन। डेस्टिट्यूट, इम्पावरिश्ड एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन, ये जो वर्ड्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं पुअर की जगह पे। अगर ये हम यूज़ करते हैं तो जो हमारे लेक्सिकल सोर्स के बैंड्स हैं वो कम नहीं होंगे। और आज के सेशन का हमारा लास्ट वर्ड है टूरिस्ट। टूरिस्ट जो घूमने आते हैं, जैसे हमारे कंट्री में आए हैं या हम वहाँ पे जाएं तो वहाँ के हम टूरिस्ट होंगे। सपोज़ कर लो विद इन कंट्री भी अगर हम किसी अपनी ही देश में कहीं और जाएं, सपोज़ बॉम्बे घूमने जाएं तो वहाँ के हम टूरिस्ट कहलाएंगे। या यहाँ पे हमारे कोई प्लेस है ऐसी जो बाहर से लोग देखने आ रहे हैं, तो जो लोग देखने आए हैं उन्हें हम टूरिस्ट बोलते हैं। और टूरिस्ट बड़ा ही कॉमन वर्ड है, इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं हॉलीडे मेकर्स, साइट सीयर्स एंड विजिटर्स। हॉलीडे मेकर्स, साइट सीयर्स एंड विजिटर्स, तो ये वर्ड्स स्टूडेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से 20 वर्ड समझ आएंगे, और नेक्स्ट सेशन जो है हमारा हम आगे बताएंगे।